ये सुनकर नाग ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। नाग ने सुमन को हीरे और मणियों से जड़ा एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, महाराज, हमारी दासी ने बताया है, नगर के सेठ की छोटी बहू सुमन के पास हीरे मणियों से जड़ा एक हार है। हमें वो हार चाहिए, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सैनिकों, जाओ और नगर सेठ से वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। सैनिकों और मंत्रियों को देखकर सेठ डर गया और डर के कारण सेठ ने छोटी बहू सुमन से हार मंगाकर सैनिकों को दे दिया। सुमन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने नाग भाई को याद किया तो नाग वहाँ प्रकट हुआ। भैया, रानी ने आपका दिया हार छीन लिया है। वो हार मुझे अति प्रिय था। घबराओ नहीं बहन, रानी तुम्हारा हार नहीं पहनेगी। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो गले में नाग बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। उसने हार को नाग समझकर उतार फेंका। राजा ने सुमन को सेठ के साथ अपने महल में बुलाया और बोला, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे इस अपराध के लिए कठोर दंड दूंगा। राजन, मुझे क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यदि तुम सच बोल रही हो तो इस हार को अभी पहन कर दिखाओ। सुमन ने जैसे ही हार पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर सुमन को ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, देवर जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ भाभी, बोलो, क्या बात है? देवरानी जी का कोई भाई नहीं था। अचानक से भाई पैदा हो गया और उसने अपनी प्यारी बहन को इतने धन दौलत देकर विदा किया। बात कुछ हजम नहीं हुई। बड़ी बहू ने अपने देवर को अपनी देवरानी सुमन के लिए बहुत अच्छे से भड़का दिया था, पर तभी सुमन भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। वो अपने भाई नाग को याद करके रोने लगती है। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय नाग वहाँ प्रकट होता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा, मैं उसे डस लूंगा। नहीं भैया, आप इन सब पर क्रोध ना करो। ये मेरे अपने हैं, आप इन्हें क्षमा कर दो। मैं तो बस इन्हें सच दिखाना चाहती थी और आज आपने अपनी बहन की लाज रख ली भैया। बड़ी बहू अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुई। सबने मिलकर हाथ जोड़कर नाग देवता से क्षमा मांगी और नाग देवता का स्वागत सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इसी कारण स्त्रियां नाग को भाई मानकर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती हैं।